ब्रेक पर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सुपर धोखे की कहानी। त्रिवेणी ग्रुप ने हंसराज जी से जो वादे किए वो उससे मुकर रहे थे, लेकिन अब भी त्रिवेणी की असलियत सामने आनी बाकी थी। त्रिवेणी बिल्डर्स का एक और सच खरीदारों के सामने आया। फरीदाबाद सेक्टर 78 में त्रिवेणी ग्रुप के गैलेक्सी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका था। खरीदार राहत की सांस ले रहे थे। हंसराज जी भी इस बात से खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका सपना पूरा होगा, लेकिन बाकी खरीदारों की तरह वो भी इस बात से अनजान थे कि ये सब जो हो रहा था वो महज छलावा साबित होने वाला था। और 3 साल बाद ये छलावा साफ भी हो गया। खरीदार इंतजार कर रहे थे अपने फ्लैट का पोजीशन का। वक्त पोजीशन का आ चुका था, लेकिन त्रिवेणी ग्रुप के गैलेक्सी प्रोजेक्ट के सभी टावर भी अभी नहीं बन पाए थे। ऐसे में खरीदारों के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक था। जब 2010 में तो इनकी टावर्स भी पूरी खड़ी नहीं हो पाई थी, वो भी 2011 में जाके पूरी हुई हैं। तो 2010 में फिर ये कर नहीं पाए, तो उन्होंने दूसरा रिवाइज एग्रीमेंट किया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट लोगों से कराया कि त्रिवेणी ग्रुप का दावा फेल हो चुका था। 2010 में वो खरीदारों को पोजीशन नहीं दे पाए, क्योंकि अभी तक सभी टावर भी नहीं बन पाए थे। लेकिन त्रिवेणी ग्रुप हर चाल इतनी बारीकी से चल रहा था कि किसी को शक न हो, और खरीदार उनके साथ बने रहे। त्रिवेणी ग्रुप एक बार फिर खरीदारों को पोजीशन देने से कतरा रहा था। त्रिवेणी की नई चाल अब खरीदारों के सामने थी। त्रिवेणी अब पोजीशन के लिए और समय मांग रहा था, और इसके लिए उसने ऐसा प्लान तैयार किया कि खरीदार मना ना कर सके। तो 2010 में फिर ये कर नहीं पाए, तो उन्होंने दूसरा रिवाइज एग्रीमेंट किया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट लोगों से कराया कि अब हम ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, तो पीछे जो ज़्यादा ले बैठे हैं उसको एडजस्ट करके आगे नहीं लेंगे। तो जो उसके हिसाब से भी फिर नए एग्रीमेंट के हिसाब से हम किस्त दे रहे थे। हंसराज के साथ ही तमाम खरीदारों को भी अब उम्मीद थी कि देर से ही सही, लेकिन उन्हें उनका आशियाना मिल जाएगा। और इसी भरोसे पर वो त्रिवेणी ग्रुप को पेमेंट भी करते रहे। लेकिन इंतजार का सिलसिला लंबा होता जा रहा था। 2010 से शुरू हुआ धोखा कई साल तक जारी रहा। साल 2012 में जब खरीदारों को पोजीशन नहीं मिला तो उनके सब्र का बांध टूट गया। तो 2012 में इन्होंने किस्त मांगनी बंद कर दी, और इनका चूंकि लोग अब काफ़ी 5-5 साल से रुके हुए, तो उन लोगों ने रिफंड भी मांगने शुरू कर दिए। ये रिफंड दिया नहीं इन्होंने, और इनके चेक बाउंस हो गए। उसकी वजह से कोर्ट ने इनके अकाउंट सीज कर दिए, इनको फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए रोकवा दिया। सपनों के आशियाने से जिस प्रोजेक्ट, या फिर यूं कहें कि जिस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, वो अब कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा था। हंसराज जैसे सैकड़ों खरीदारों ने अलग अलग एसोसिएशन बनाकर त्रिवेणी ग्रुप के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो 2012 से लेकर 2014 तक हम भी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ रहे हैं एसोसिएशन बनाकर, और जो रिफंड वाले हैं वो अलग से लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। हंसराज जी और उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों ने त्रिवेणी ग्रुप पर भरोसा कर मेहनत से कमाया अपना पैसा लगाया था, लेकिन त्रिवेणी ग्रुप ने खरीदारों का भरोसा तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मामला अब कोर्ट में था और खरीदार इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें इंसाफ मिला, या आज भी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? बताएंगे आगे। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। 9 साल का इंतजार और हाथ में कुछ भी नहीं। हंसराज जैसे खरीदारों के साथ त्रिवेणी ने जो धोखा किया उससे निकलना आसान नहीं था। कोर्ट के अलावा अब खरीदारों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। हंसराज और उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों का भरोसा अब त्रिवेणी ग्रुप से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि 9 साल बाद भी आशियाने के नाम पर खरीदारों के हाथ खाली थे। सालों से अपने घर की चाबी का इंतजार करने वाले हाथों में कुछ था तो वो बस
कोर्ट के फैसलों के कुछ कागजात ही थे, कागजात भी ऐसे जो राहत देने के लिए नाकाफी थे। सभी खरीदार अपने साथ हो रहे धोखे के लिए इंसाफ की आस लगाए हुए थे। बिल्डर की छानबीन के दौरान एक और सच खरीदारों के सामने आया। लोग इससे तंग आ चुके हैं बहुत ही, जिनका कुछ ऐसे भी सेक्टर जैसे 89 में भी इसने बनाने थे, नहीं बनाए, वो लोग रिफंड मांग रहे हैं। उसकी वजह से जेल में भी एक बार जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आया हूँ। एक के बाद एक झटके झेल रहे खरीदार उस पल को कोस रहे थे जब उन्होंने त्रिवेणी ग्रुप में पैसा लगाने की सोची थी। अब जो नया खुलासा हुआ उसने खरीदारों को झकझोर दिया और भरोसा टूटने के बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि त्रिवेणी ग्रुप का मात्र यही एक प्रोजेक्ट नहीं था जिससे खरीदार परेशान थे। कई और प्रोजेक्ट भी विवादों में थे, जिसकी वजह से कंपनी के बैंक अकाउंट तक सील हो चुके थे। लगाया हुआ क्योंकि इसके बैंक अकाउंट सीज कर रखे हैं, ये काम नहीं कर सकता। बीच में एक कमेटी भी बनाई थी, मॉनिटरिंग कमेटी, जो उसने 5-6 महीने काम चलाया भी था। जैसे हम लोगों से पैसे आए किस्त के, उसी किस्त को खुद वो बैंक से जमा करा के अपने अकाउंट में मॉनिटरिंग कमेटी उसको क्योंकि ये तो खा जाता है पैसे, तो वो मॉनिटरिंग कमेटी ने 6 महीने कुछ काम टावर में किया भी है, लेकिन उसके बाद फिर पैसे कोर्ट ने वो भी बंद कर, क्योंकि चारों तरफ से ये फंस गया था। लोग भी अब रिफंड मांग रहे थे, तो रिफंड के पैसे कहाँ से लाए? आज की तारीख में त्रिवेणी ग्रुप का गैलेक्सी प्रोजेक्ट जस का तस पड़ा हुआ है। मामला कोर्ट में है, लेकिन खरीदारों की परेशानी कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा प्लॉट या फ्लैट पाने के लिए इन्वेस्ट किया था, न कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए। फिलहाल टावर खड़ी हुई है एज इट इज, अधूरी है, मतलब फाइनल उसमें फिनिशिंग नहीं है। और लोग जो हमारी एसोसिएशन तो यही चाहती है लोग कि और फ्लैट लोगों को मिले, क्योंकि अब हालात ऐसे नहीं है, न बना सकता है, न कोई दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता है, न किसी के पास अब इतना पैसा है, क्योंकि सारी पूंजी तो 24.5 लाख में से लगभग हमने 18.5 लाख दिए, किसी ने 25 लाख दिए, किसी ने ऐसे भी हैं, पैसा 90% भी दे दिए लोगों ने। 9 साल के आशियाने के इंतजार में बैठे हंसराज जी और उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों को कोर्ट से भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट के फैसलों पर टकटकी लगाए बैठे सैकड़ों खरीदारों ने कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव भी रखा था, और प्रस्ताव यह था कि कोर्ट खरीदारों को खुद ही प्रोजेक्ट को पूरा करने की परमिशन दे दे। खुद ही बना लेते हैं आगे का, जैसे जो आगे हमने 6.5 लाख देना है हम अपने आप ही बना लें, लेकिन वो भी कोर्ट तो अलाउ नहीं करती। एसोसिएशन चाह रही थी आप हमें ही अलाउ कर दो, और जो बीच में जैसे 500-600 फ्लैट खाली भी पड़े हैं बुकिंग के, उन्हीं को हम बेच के उसी के पैसे से कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, लेकिन कोर्ट वो अलाउ नहीं किया, हम चाहते थे उसे। हंसराज जी के साथ ही सैकड़ों खरीदारों को अब कोर्ट से ही उम्मीद है। देखना होगा कोर्ट अपना फैसला कब तक और क्या देता है। ये कहानी उन खरीदारों के लिए सीख है जो महज अच्छी लोकेशन और बड़ा नाम देखकर प्लॉट या फ्लैट बुक करा देते हैं। बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनियां ग्राहकों की इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाती हैं। हमारी यही सलाह है, जिंदगी भर की कमाई किसी के हाथों में सौंपने से पहले बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से उसके बारे में तफ्तीश कर लें। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। वहीं सोनीपत में टीडीआई बिल्डर की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। बिल्डर के कई प्रोजेक्ट्स अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब टीआईडी के टस्कन सिटी के उपभोक्ताओं ने टीडीआई कंपनी पर उनके साथ फ्लैट बुकिंग के साथ एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि फ्लैट बुकिंग के दौरान जो प्रोजेक्ट्स और सुविधाएं उनको देने की बात कही गई थी वो भी आज तक हासिल नहीं हुई। टीडीआई की टस्कन सिटी के निवेशकों ने टीडीआई कंपनी के मालिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
निवेशकों ने कंपनी के मालिकों पर धोखाधड़ी करने और तानाशाही नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हुए जमकर टीडीआई के खिलाफ नारेबाजी की। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है और टीडीआई सिटी के मालिक मनमानी पर उतर आए हैं। जो नियम और शर्तें विला देने से पहले उन्हें बताए गए थे, अब उनका उल्लंघन किया जा रहा है। फरवरी 2010 में 1164 स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्हें फ्लोर बेचा गया, जिसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बनती थी, जिसमें से निवेशकों ने कंपनी को 90% राशि चुका दी है। ऐसे में अचानक कंपनी की तरफ से उन्हें नोटिस थमा दिया गया, जिसमें एरिया बढ़ाने की बात कहते हुए हर निवेशक से 12,68,000 रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। ये टस्कन फ्लोर जो हम लोगों ने बुक कराए थे, हमारे को इन्होंने एरिया बताया था 1164 स्क्वायर फीट जब हमारी बुकिंग हुई थी, मगर आज ये कहते हैं कि जी हमने जो है आपका एरिया 265 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया है, जबकि हमारी 90% पेमेंट जा चुकी है। इन बिटवीन इन्होंने हमारे से कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि भाई आपका एरिया बढ़ेगा, और ना ही एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात है कि भाई आपका एरिया जो है 25% बढ़ा देंगे। अब इन्होंने 25% हमारा एरिया बढ़ा दिया है, जबकि मौके पे इतना एरिया नहीं बढ़ा हुआ। निवेशकों ने आरोप लगाया कि पहले दिखाए गए नक्शे के मुताबिक अब भी एरिया उतना ही है। ऐसे में एरिया बढ़ाने के नाम पर लोगों से बिल्डर जबरन लाखों की वसूली कर रहा है, और जो लोग इनकार कर रहे हैं उन्हें बिल्डर परेशान करने पर उतारू है। हालत बहुत बुरी है, अननेसेसरी एरिया बढ़ा दिया गया है। पहले 1164 था, अभी 1430 कर दिया गया है। 265 एरिया बढ़ा दिया गया है। उसकी एवज में 9.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, जो अनड्यू है, मतलब अनजेन्युइन है। लाखों रुपए देने के बावजूद भी निवेशक सुविधाओं से वंचित हैं। महिलाओं का आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद सिटी की 4 दीवारी तक नहीं की गई। इस तरह से बिजली सब स्टेशन भी नहीं बना और क्लब का निर्माण भी नहीं हुआ। इसके बावजूद उनसे चार्ज वसूलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निवेशकों को सुपर एरिया के सपने दिखाकर लूटा जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है और न ही इसके इंतजाम। एक नंबर के चोर हैं, जो इन्होंने वादा किया किसी वादे में पूरे नहीं उतरे। 2.5 साल की कमिटमेंट करके आज 4 साल हो रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। हम लोग किराए के घरों में 25,000 रुपए किराया देके रह रहे हैं। अगर आज हमारा घर टाइम पे मिलता तो आज हम अपने घरों में रहते, हमें इतना किराया नहीं भरना पड़ता। बहरहाल टीडीआई के सैकड़ों निवेशकों ने प्रदर्शन कर बिल्डर को चेता दिया है कि वो अब शांत नहीं बैठेंगे और टीडीआई के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी अगर बिल्डर सुनवाई नहीं करता है तो वो इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। कविता शर्मा, टोटल न्यूज, सोनीपत। तो बार बार हम आपको यही सलाह देते हैं कि प्रॉपर्टी के इस बाजार में सावधानी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। खबरें लगातार जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।